जय हिंद साथियों। जैसे आपसे मैंने वादा किया था और आप लोगों ने कहा था कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो इम्पोर्टेंट है उनकी एक वीडियो हमको रिकॉर्डेड सेशन दे दो कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम याद कर सके। लाइव क्लास लेंगे हाथ से लिखते तो फिर बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से सारे अमेंडमेंट जितने भी हुए हैं उनको कोशिश करूंगा कि जहां से क्वेश्चन आएगा उनको मैं इस क्लास में करा दूं। लगभग 10 से 15 मिनट में मैं सोच रहा हूं इसको करा दिया जाए, ज़्यादा समय ना लिया जाए। देखते हैं आइए कितने समय में ये हो पाता है। और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लिखी है, इनको एक बार गो थ्रू करते हैं। जैसे कौन सबसे पहले बात है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हमको पढ़ने हैं। संविधान संशोधन अधिनियम कहाँ दिया गया है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर 368 कहता है कि संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में? पार्ट आर्टिकल तो 368 है, पार्ट पूछा जाए तो पार्ट 20 है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दिए जाते हैं। फिर यहां से प्रोसेस पूछा जाता है, थोड़ा सा जो डीप एग्जाम है उनके लिए। ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का प्रोसेस कहां से, किस संविधान से लिया गया? तो इसका सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये आपका साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब अनुच्छेद जो 368 है, इसमें दो प्रकार से संशोधन किए जाते हैं, दो प्रकार से अमेंडमेंट करने के प्रावधान है। एक तो क्या होता है, जो पार्लियामेंट है वो करती है किससे? विशेष बहुमत से। स्पेसिफिक किससे किया जाता है? विशेष बहुमत से। और दूसरा क्या करते हैं, विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों के आधे सदस्यों का अनुमोदन भी करना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो थोड़ा सा हायर एग्जाम के लिए जाएंगे। जो 1 डे एग्जाम के लिए जाते हैं वो इसको बिल्कुल भी याद मत करना, ठीक है भाई। वैसे हमारे पूरे के पूरे संविधान में कितनी प्रकार से संशोधन होते हैं? तो संविधान में 3 टाइप से होते हैं। एक होता है आपका संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, और दो ऊपर जो लिखे संसद ये विशेष बहुमत से, और दूसरा ये आपका विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों के आधे सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए, तब संशोधन माना जाएगा। जैसे साधारण बहुमत के साथ किसमें संशोधन होता है? तो राज्यों का जो गठन होता है उसका भी संशोधन, वेतन भत्ते इनमें संशोधन, पार्लियामेंट, नागरिकता, सेकंड फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल इनमें अगर अमेंडमेंट किया जाएगा तो साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद फिर स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से, फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में यहां पर जितने भी अमेंडमेंट किए जाएंगे तो वो स्पेशल मेजोरिटी से। देन स्पेशल मेजोरिटी के साथ राज्यों के आधे सदस्यों का होना जरूरी किसमें होगा? राष्ट्रपति के चुनाव में, संघ राज्य कार्यपालिका शक्ति में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 7th शेड्यूल, संघ व राज्य के रिलेशन में। ये क्या हो जाता है यहां पर? राज्यों के आधे सदस्य भी चाहिए होते हैं। तो ये 3 तरह से संविधान संशोधन होते हैं। और ये 368 के तहत 2 तरह से संशोधन होते हैं, दोनों में फर्क है, दोनों बातों में इनको गौर करना है। तो कौन से पार्ट है? पार्ट 20 आर्टिकल 368 संशोधन करता है। टोटल अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो संविधान संशोधन अब तक 106 हो चुके हैं। तो 106 में से लगभग 31 संविधान संशोधन ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वही मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। बहुत अच्छे से हैंड रिटन करके इनको देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला संविधान संशोधन अधिनियम होता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ईयर याद रखना है, कौन से ईयर में होता है? तो 1951 में होता है। और इसके तहत 9th शेड्यूल को जोड़ा जाता है। 19वें शेड्यूल को जब जोड़ा गया तो इसमें कौन सा प्रावधान किया? लैंड रिफॉर्म्स किया गया, भूमि सुधार जोड़ा गया, और आर्टिकल 31B को ऐड किया गया। तो सबसे पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1951 में, और 9वीं अनुसूची तथा भूमि सुधार को जोड़ा गया। नेक्स्ट, दूसरा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1952 में हुआ। और इसके तहत क्या किया गया? जो निर्वाचन क्षेत्र है पार्लियामेंट के, तो उनके लिए जो परिसीमन के लिए 7.5 लाख, ये आपका 7.5 लाख से जनसंख्या की सीमा को, इससे ऊपर की जनसंख्या की सीमा को हटाया गया, परिसीमन किया गया था, परिसीमन के लिए जनसंख्या को कम किया गया था। और आर्टिकल 81(1) का ख इसमें जोड़ा गया था। ये नोट सो इंपोर्टेंट, पहला संविधान संशोधन बहुत इंपोर्टेंट है। उसके बाद फिर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में आया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। और किसे जोड़ा गया? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी को उस समय पर स्वीकृति दी गई थी। भारत में 14 राज्य होंगे, 6 यूनियन टेरिटरी होंगी। अब इसके बाद फिर राज्य बनाए गए, अलग अलग राज्य बनाएंगे, और
संविधान संशोधन होते चले गए। तो कुछ राज्यों के लिए जो संविधान संशोधन हुए वो जो इंपॉर्टेंट है उन्हें देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक नाम पूछा जाए, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल, सीएए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1961 में हुआ। और 61 में दादर नगर हवेली को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, 1961। देन 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दमन दीव को भी केंद्र शासित प्रदेश। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। देन 13वां संविधान संशोधन 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में हुआ। नागालैंड को विशेष प्रावधान देकर राज्य का दर्जा, नागालैंड को भारत में ऐड किया गया, नया राज्य बनाया गया। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में होता है। पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्वीकार किया। किसको? पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बना लिया गया। फिर आता है 18वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंपॉर्टेंट है 1966 में। उससे 3 से 4 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? 1966 में जो पंजाब था, पंजाब को 4 जगह तोड़ दिया गया, पंजाब वाले एरिया को। किस किस में? पंजाबी भाषा के आधार पर तो पंजाब, हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा इसी क्षेत्र से बना, पर्वतीय भाषा के आधार पर हिमाचल बना, और इसी से तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण किया गया। तो ये 4 चीजें बनाई गई। किससे? ये आपका 18वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 में, यानी कि पंजाब का पुनर्गठन। पंजाब के पुनर्गठन में 4 जगह पर स्प्लिट हुआ पंजाब। नेक्स्ट 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, 1967 में होता है। और इसके तहत लैंग्वेज को जोड़ा गया। पहले हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत केवल 14 भाषाएं मान्य थी, लेकिन अब कितनी है? 22 है, जिनमें से 14 के बाद 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कब? 21वें संविधान संशोधन से, 1967 में। उसके बाद 22वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1969 में। मेघालय को असम से अलग किया। कब? 1969 में मेघालय राज्य बना। किससे अलग होकर? असम से अलग होकर। किसके तहत? 22वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। उसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। 35वां और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 में हुआ और सिक्किम को संरक्षित राज्य बनाया गया, यानी कि भारत के अधीन इसके कुछ क्षेत्रों का क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट चलाई जाएगी, या फिर जो यहां पर कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री है या कुछ भी यहां पर जो डिफेंस भेजा है वो भारत सरकार संरक्षण करेगी इसका, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं था। अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1975 में और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया, पूर्ण राज्य बनाया गया। तो याद रखेंगे 35वां और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके लिए? ये आपका सिक्किम के लिए। नेक्स्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, कई सारे तारे मार्क कर लो इस पर, तो भाई ये तो हर एग्जाम में आता है। इसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा संविधान संशोधन अधिनियम होने के बाद इसमें जो चीजें ऐड की गई हमारे संविधान में, इसी से ऐड की गई है, जिनमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी है वो इसी से ऐड की गई थी। और फिर प्रस्तावना में 3 वर्ड जो ऐड किए गए, ये आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तीनों किससे? इसी से ऐड किए गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 4 और 2 6, इस तरह से याद रखें, 76 में हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना इसी से क्या की गई थी? अमेंड किए गए थे। नेक्स्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1978 में। इसके तहत हटाया गया, किसको हटाया गया? आर्टिकल 31 को हटाया गया, संपत्ति का अधिकार जिसे कहा जाता था। तो संपत्ति का अधिकार संविधान से हटाया गया, किससे? फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको लीगल राइट 300A में लीगल राइट बना दिया गया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया? 1985 में आया। और इसके तहत क्या किया गया? दल बदल विरोधी कानून लेके आया गया कि जितने भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते, जो पार्टी जीत गई उधर कूद जाते थे, तो ये दल बदल कर ऐसे ना कूद जाए, तो उनके खिलाफ आया था दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ इसे बोला जाता है। तो कब आया?
52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में। देन 56वां संविधान संशोधन 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 में आता है और गोवा को राज्य का दर्जा दिया जाता है। 1962 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और 1987 में गोवा को स्टेट बनाया गया या राज्य बनाया गया। किसके तहत? 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट, फिर इंपॉर्टेंट बात आती है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में हुआ और इससे पहले 1889 से पहले जब वोट की जाती थी तो वोटिंग एज कितनी हुआ करती थी? 21, और 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब के बाद से? 1989 के बाद से। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया ये कार्य? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम से। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट 1992 में हुआ। इसके तहत 3 लैंग्वेज जोड़ी गई जिसको हम कामना के नाम से जानते हैं। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को ऐड किया गया। तो 15 और 3 कितनी हो गई? 18 भाषाएं हो गई। अब कब तक? 1992 तक। फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आता है और इसके तहत क्या जोड़ा गया? पंचायती राज सिस्टम जोड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखना है। पंचायती राज कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया, 73वें संविधान संशोधन से। और इसके अगले साल ही 74वां संविधान संशोधन आता है और नगर पालिका को जोड़ा जाता है। और इनके तहत क्या भी जोड़ी जाती है? यहां पर 11th शेड्यूल, कौन सा? 11th शेड्यूल भी ऐड किया जाता है और यहां पर 12th शेड्यूल भी ऐड किया जाता है। ये ऐड किया जाता है। और साथ साथ में जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, इससे पहले अभी तो पढ़ा है, कौन सा? ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दल बदल विरोधी कानून। इससे कौन सी अनुसूची? इससे 10th शेड्यूल जोड़ा गया। 10th शेड्यूल जोड़ा गया था ये आपका, तो ये भी याद रखना है। देन इसके बाद फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। इससे क्या जो 2002 में आया और 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ये प्रावधान ऐड किया गया संविधान में। और कितनी जगह पर संविधान में? 3 जगह पर ऐड किया गया। 3 जगह। फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 21A डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल नंबर 45 में। और उसके बाद फिर फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 11 जो 51A में है, उसमें ऐड किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। किसके तहत? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। नेक्स्ट, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 2003 में हुआ। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। यहां तक कितनी हो गई थी? 18। और 4 कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया और प्रेजेंट में टोटल कितनी भाषाएं हो गई है? 22 भाषाएं हो गई है कुल। इसके बाद फिर आता है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण दिया गया। कब दिया गया? 2005 में दिया गया। देन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2014 में आया और इससे एनजैक फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एनजैक क्या था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, यानी कि जो कॉलेजियम बनाया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन की व्यवस्था है, उसको चेंज किया गया। लेकिन फिर बाद में इसको खारिज कर दिया गया कि यह सही नहीं है। तो एनजेएसी, एनजैक कहा जाता है। एनजैक कब आया था? तो 99वें संविधान संशोधन 2014 से एनजैक आया था। नेक्स्ट, उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट है 100 से लेकर 106 तक। ये तो भाई साहब रट लेना, 4 से 5 बार वीडियो देख लेना, पोज कर करके स्क्रीनशॉट लेना, कैसे भी करके पढ़ लेना। तो ये आपका 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ। 2015 में आया तो इसके साथ भारत बांग्लादेश भूमि समझौता होता है। मैंने पॉलिटी में आपको पढ़ाया था 90, आपने वैसे ही पढ़ा होगा। 1960 में बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है जिसमें प्रस्तावना को भारत का हिस्सा मानने से मना कर दिया जाता है। तो वही बेरूबरी वाले जो एरिया है भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर हुआ करते थे, वो उनका समझौता हुआ था। इसके तहत 111 क्षेत्र बांग्लादेश को गए थे और 54 क्षेत्र भारत में आए थे और सीमा का निर्धारण किया गया था। कब? 2015, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन
101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में हुआ और जिसके तहत क्या जोड़ेगा, जीएसटी। जीएसटी की 5 दरें होती है, ये आपका 0%, 5%, 12%, 18%, 28% की दरें। तो इन दरों को कब बनाया गया जीएसटी में, तो जीएसटी कब आया, ये 2016 से जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देन 102 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में पारित किया गया और इसके तहत एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। एनसीबीसी क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इनके लिए बैकवर्ड क्लासेस की जो समितियां थी उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। किसके तहत दिया गया, ये आपका 102वां संविधान संशोधन। तो याद कैसे करेंगे इसको, देखिएगा 101 जीएसटी, उसके बाद फिर 102 एनसीबीसी, पूरा नहीं लिखेंगे, एनसीबीसी सिंपल, बिल्कुल छोटे छोटे लैंग्वेज में याद करें। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है 2019 में, कब होता है, 2019 में। और 103 से क्या जोड़ दिया गया, ईडब्ल्यूएस। और देखिएगा 3 मैं ऐसे बनाता हूं, 3 को ऐसे लिखता हूं और ई को ऐसे लिखता हूं, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे जोड़ के पढ़ेंगे। 103 तो ईडब्ल्यूएस किस में होगा, 103 में होगा, इसका उल्टा कर लेंगे। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में क्या होता है, 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए हर जगह पर आरक्षण, रिजर्वेशन किया गया। जितने फॉर्म भरे जाते आता है ना, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरना है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो 10% आरक्षण मिलेगा। उसके बाद 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 2019 में आया और इसके तहत एंग्लो इंडियंस, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, उन एंग्लो इंडियन को भारत की लोकसभा से हटा दिया गया है। तो ये कब हुआ, 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में। उसके बाद कहानी आती है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में जो हुआ, उसके तहत एसईबीसी को हटाया गया। तो कैसे याद रखें, 5 को इस तरह से बनाएंगे, 5 ऐसे बनता है और एसईबीसी से ये क्या होगा, सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन के लिए कुछ प्रावधान बनेंगे। तो 5 ऐसे बनता है और ऐसे ही एस बनता है, तो इसको 105 को एसईबीसी ऐसे याद करेंगे, 105 में 2021। उसके बाद फिर 106वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 2023 में और इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी इसे कहा जाता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आता है ये, और 33% आरक्षण इसके तहत पास किया गया कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। कहां मिलेगा, लोकसभा में, राज्यसभा में, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। कितने परसेंट, 33%। कौन सा अधिनियम कहा जाता है इसको, 106 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। तो ये क्या है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लगभग मिनिमम टाइम में हमने इनको कवर करने की कोशिश की है। अब कहीं से आपको न सर्च करना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कहां से पूछूं कहां से देखूं, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है, ये गूगल करने से भी आपको बहुत टाइम लगता है, गूगल करके एक एक को लिखना पड़ता है। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको एक्सप्लेन की है चीजें, तो इनको जरूर याद रखेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ फिर कभी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।